हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो जैसे कि आप सबको पता है कि आज हमारी डेट शीट आने वाली थी, क्लास 12th की क्लास 10th की डेट शीट आने वाली थी और हमारी डेट शीट आ चुकी है। उस डेट शीट का डिटेल एनालिसिस करेंगे एंड इसके अलावा जो हमारे सीबीएसई के सेक्रेटरी हैं उनकी तरफ से क्या क्या बातें आई हैं, किन किन बातों का आपको ख्याल रखना है पेपर देते टाइम। बहुत सारी बातें अब की बार नहीं हो रही हैं, वो सभी बातें डिस्कस करेंगे और अभी आपके लिए बहुत आसान हो गया है 95% स्कोर करना, वो भी बात करेंगे। तो बहुत ही बढ़िया रहने वाली है आज की वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप अभी तक जागे नहीं हो तो जागने का समय आ चुका है, ठीक है। तो जैसे कि आप सबको पता है कि 4:30 बजे सीबीएसई के हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनके ट्विटर पेज से ये कुछ ट्वीट आया कि 5 बजे डेट शीट आ जाएगी और 5 बज के 6 मिनट तक हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जी लाइव आए। उन्होंने बोला कि डेट शीट, वैसे पोखरियाल चचा ने ना दिल जीत लिया, मतलब यार कहने पे हमारी एग्जाम की डेट पोस्टपोन कर दी। हम मई तक का ही प्लान करे थे और मई तक पोस्टपोन हुआ। और फिर उसके बाद ये जो डेट शीट बनाई गई है ना भाई साहब, ऐसी डेट शीट आज से पहले नहीं बनाई होगी, ठीक है। इतनी जबर डेट शीट बनाई गई। एक बार मैं साइंस के स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि आपकी डेट शीट बेटा जी कुछ इस तरह से है कि जो इंग्लिश का एग्जाम है वो है 4 मई को। जो आपका इंग्लिश का एग्जाम होने वाला है वो 4 मई को होने वाला है। जो आपका फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम है वो 8 मई को होने वाला है। जो आपका फिजिक्स का एग्जाम है वो 13 मई को। केमिस्ट्री का एग्जाम 18 मई को। उसके बाद बायोलॉजी का एग्जाम 24 मई एंड मैथ्स का एग्जाम 1 जून को। अच्छा, यहाँ पर मैंने ये सारी डेट शीट लगाई हुई है। अगर आप दूसरे सब्जेक्ट के स्टूडेंट हो, लाइक आर्ट्स के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के स्टूडेंट हो, अगर आपको अपनी डेट शीट चेक करनी है तो बेटा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहां से आप लोग डाउनलोड करके अपना चेक कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने मेन सब्जेक्ट की बात की है जो जनरली मेन सब्जेक्ट माने जाते हैं। इसके अलावा अगर साइंस के स्टूडेंट्स का भी कोई सब्जेक्ट मिस हो गया है तो वो भी अपनी डेट शीट को एक बार चेक कर सकते हैं। चलिए एक बार हमारे जो संयम भारद्वाज जी हैं, कंट्रोलर ऑफ द एग्जामिनेशन, उनकी तरफ से क्या कुछ न्यूज है उन सारी बातों को एक बार देख लेते हैं, क्योंकि मुझे पता आप लोगों ने सिर्फ डेट शीट पढ़ी होगी, उन्होंने क्या बोला वो आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। उन्होंने बोला है दैट की क्लास 12 के जो एग्जाम होंगे वो 2 शिफ्ट में होंगे। मॉर्निंग की जो शिफ्ट है वो रहेगी 10:30 to 1:30 एंड इवनिंग की जो शिफ्ट है वो होगी 2:30 to 5:30। अच्छा, जो भी आपके पेपर है प्लीज उनकी शिफ्ट जरूर चेक कर लेना। ऐसा ना हो कि आपका पेपर मॉर्निंग शिफ्ट का हो और आप इवनिंग शिफ्ट में जाओ। हो जाता है भाई, इंसान गलतियों का पुतला है और ऐसी ऐसी गलतियां साल बर्बाद करवा देती हैं। और या ऐसा हो कि आपका इवनिंग शिफ्ट का पेपर आप मॉर्निंग शिफ्ट में आप पहुंचे हो तो इतनी देर वेट नहीं किया जाएगा, ठीक है। और जो आंसर बुकलेट आपको दे दी जाती है वो 15 मिनट पहले दे दी जाती है एग्जाम शुरू होने से, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम भी दिया गया है कि आपका पेपर 10:30 बजे शुरू होगा, तो आपको जो आंसर बुकलेट है जिसमें आपको आंसर लिखना है वो आपको 10 to 10:15 के दरमियान के बीच दे दी जाएगी, ठीक है। और जो ड्यूरेशन है वो तो बता दी गई है कि पेपर कितने टाइम के लिए होगा, ठीक है। और आपको ज्यादा अच्छे से क्या देखना है, जो आपका क्वेश्चन पेपर बन के आएगा उसमें जो डेट में टाइम मेंशन किया होगा उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए, उसको आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। कैंडिडेट्स वुड राइट देयर पार्टिकुलर्स ऑन द आंसर बुक, पार्टिकुलर शैल बी चेक्ड एंड साइंड बाय असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट। आपका पार्टिकुलर मींस आपकी जो जानकारी है, आपका जो सब कुछ रोल नंबर वगैरह वो अच्छे से देख लेना भाई, वो बिल्कुल सही से कर देना आप लोग, ठीक है। 15 मिनट जैसे ही आंसर बुक आपको मिलेगी, आपको 15 मिनट सोचने के मिलते हैं। आप लोग पेपर देख सकते हो, अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हो। ये सबसे बढ़िया लगता है मुझे सीबीएसई में, कई बोर्ड में ऐसा नहीं होता, वो सीधा पेपर स्टार्ट करवा देते हैं, ठीक है कि नहीं। उसके बाद नो इंक्वायरीज अबाउट डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट शैल बी अटेंडेड टू, फॉर अपडेट प्लीज विजिट सीबीएसई वेबसाइट इसकी। और यहाँ पर 2 फेब को ये हमारी डेट शीट आई है और यहाँ पर हमारे संयम भारद्वाज जी के सुंदर से साइन है। लेट्स टॉक अबाउट दिस डेट शीट कि डेट शीट कैसी है। एक बार आप खुद से डेट शीट को देखिए बेटा। आपका पहला पेपर है, जनरली बच्चों पे यही सब्जेक्ट होते हैं, इधर उधर 1-2 सब्जेक्ट हो सकते हैं बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के पास यही सब्जेक्ट रहते हैं। जो मेरे कॉमनली स्टूडेंट हैं उनके यही सब्जेक्ट है। तो बेटा 4 मई को आपका इंग्लिश का पेपर है, ये बहुत कॉमन सी बात है, जनरली हमारा स्टार्टिंग में लैंग्वेज का ही पेपर होता है, ठीक है। और ये बहुत अच्छा ही जाएगा, ऑब्वियसली साइंस के स्टूडेंट्स को क्या डरने की जरूरत है भाई। उसके बाद फिजिकल एजुकेशन में भी क्या डरने की जरूरत है, फिजिकल एजुकेशन इज ऑल्सो हलवा, ठीक है। यहां पर हलवा नहीं, यहां पर आपकी एक्चुअल गेम स्टार्ट होगी। तो एज बिग ब्रदर मैं आपको रियल में बता रहा हूं बेटा, सबसे ज्यादा जो बच्चों का पेपर खराब होता है वो फिजिक्स का पेपर खराब होता है। अब कई बच्चे कहेंगे सर आप डराते हो,
मैं डराता नहीं हूं, मैं तुम्हें एक सच्चाई से अवगत कराता हूं। ठीक है, दुनिया आपको शायद कह देगी फिजिक्स ये कर देंगे वो कर देंगे, और एक्चुअल में फिर बाद में वो अंडरग्राउंड हो जाते हैं। फिजिक्स इतनी भी आसान नहीं है। तो मैं आपको बोलूंगा कि आपको ये जो 5 दिनों की छुट्टी दिखाई दे रही है, आप फिजिकल एजुकेशन वाली छुट्टियां भी इसमें ही देख लेना। वैसे तो अभी आपके पास प्रॉपर टाइम है, 3 महीने बचे हुए हैं, आज से भी पढ़ना। देखो यार, टीचर्स का काम बच्चों को मोटिवेट करना है, और शायद आपको एक दिन पहले 90 कैसे स्कोर करें वैसी वीडियो भी मिल जाएगी। ठीक है, बट सच्चाई यही है, एक दिन पढ़ के 90 नहीं आते हैं। वो सिर्फ पागल बनाने की निंजा टेक्निक होती है, उन लोगों की व्यूज खींचने की निंजा टेक्निक होती है। बट अगर आप अभी से पढ़ोगे, ये प्रॉमिस है कि आप लोग स्कोर कर सकते हो। बोर्ड का पेपर जेन्युइनली बहुत आसान होता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बच्चे देते हैं। बहुत ज्यादा आसान से मेरा तात्पर्य है कि ऐसा नहीं है कि जेई मेंस जेई एडवांस जैसा पेपर होता है। एक अप्रोप्रिएट, एक मॉडरेट लेवल का पेपर आता है सभी सब्जेक्ट का। ठीक है, तो अगर आप अभी से अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आप अच्छा स्कोर कर जाओगे, ये सच्चाई है। दूसरी बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में 5 छुट्टियां दी गई हैं, 14, 15, 16, 17, 5 नहीं है, ये तो 4 छुट्टियां बनी। ठीक है, बट आप ये भी देखो ना, वो ठीक है ये इतना हो जाएगा, क्योंकि जब फिजिक्स का पेपर दे के आओगे 13 को, ठीक है, तो क्या होगा, इस तरह से हमारी फिजिक्स में भी 4 छुट्टियां हैं और केमिस्ट्री में 4 छुट्टियां हैं। 4 छुट्टियां हैं, तो इस बेस पे मैं दोबारा बोल रहा हूं, स्ट्रेटेजी उस टाइम की जो होगी 4 डेज की, 4 डेज में हम बहुत अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, बट अभी पहले सिलेबस तो हो। रिवीजन इज डिफरेंट थिंग। रिवीजन का मतलब होता है आपने सिलेबस किया हुआ है, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए हुए हैं, आपने सैंपल पेपर किया हुआ है, आप उसको एक बार रिवाइज कर रहे हो। बट कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो उस टाइम जागेंगे वो चीज गलत हो जाएगी। अभी 3 महीने हैं, अभी अच्छे से करो। इवन केमिस्ट्री के लिए मैंने बेटा जी कुछ कोर्स बना रखे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट बना रखे हैं। ठीक है, उनको चेकआउट करो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी एक्सेस कर सकता है। इवन अनलॉक कोड उनका, अनलॉक कोड है B5510, फ्री में अनलॉक। कोई भी अगर आपसे अनलॉक कोड मांगा जाता है, वैसे तो मांगा नहीं जाएगा, और अगर मांगा गया है तो उन कोर्सेज को आप फ्री में अनलॉक करो, मजा आ जाएगा। 2x की स्पीड में देखो। और भाई साहब, मैं भी थोड़ा सा स्लो इसीलिए था क्योंकि डेट शीट नहीं आ रही थी, क्योंकि डेट शीट नहीं आई थी, तुम लोग एक्टिव नहीं हुए थे, और फिर मेरे एक्टिव होने का क्या फायदा। आज से तो मैं भी सुपर एक्टिव हो जाऊंगा। दोबारा से दाढ़ी जो है पापा वाली शेप ले लेगी, ऐसे ऐसे बढ़ती जाएगी, बाल भी ऐसे होते जाएंगे। ठीक है, मतलब ये दिखाने के तरीके होते हैं। उसके बाद बायोलॉजी आसान सब्जेक्ट माना जाता है, इतना मुश्किल होता नहीं है, और आपको अच्छी छुट्टियां दी गई हैं, 5 छुट्टियां दी गई हैं, तो बहुत है यार, क्या चाहिए। जान लोगे सीबीएसई वालों की 5-5 छुट्टियां। भाई साहब बिलीव करोगे, लास्ट ईयर एक छुट्टी दी थी, कहीं पेपर कहीं सब्जेक्ट में 1 छुट्टी दे दी थी। अब देखो बेचारा क्या करेगा, एक दिन में क्या तैयारी कर लेगा। एक तो सब्जेक्ट मुश्किल, उस मतलब अब की बार जो डेट शीट बनाने वाले ना, वो मतलब देवता पुरुष बैठे हुए थे कोई। ठीक है, पूरा ध्यान दिया गया है भाई, पूरा। अभी देखो, मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगा कॉमर्स वालों की डेट शीट कैसी है, और मेरे हिसाब से उनकी भी डेट शीट अच्छी ही बनाई गई होगी। अब देखो यार, सीबीएसई तो बिल्कुल सोच चुका है कि आपको अच्छे नंबर देने हैं, बट अगर कोई बच्चा प्लान करके बैठा मुझे नहीं लेने, तो वो कुछ नहीं कर सकते। आपका 30% सिलेबस रिड्यूस हो चुका है, आपको 33% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, 33 मिलेंगे, 50% वाला धोखा हुआ था हमारे साथ। ठीक है, 33% आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, तो उनके लिए करते हैं ना तैयारी यार। जुड़े रहो साथ में, तुम्हारा मोटा भाई नहीं बोला, बड़ा भाई तुम्हारे साथ में है, टेंशन मत लो। उसके बाद मैथ्स। अब देखो, अब कई बच्चे होते हैं जो दोनों हाथ में लड्डू रखने की कोशिश करते हैं, उनके पास बायो भी होता है, मैथ भी होता है, तो ठीक है भाई, कर लेना, आप लोग खतरों खिलाड़ी बन सकते हो। बाकी जो नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट होते हैं, उनको तो केमिस्ट्री के बाद देखो कितने दिनों की छुट्टियां दी गई हैं। अब देखो, मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि उनको सबको देख के चलना था, क्योंकि कई बच्चों में बायोलॉजी भी होती है, ठीक है ना, तो बायोलॉजी को भी देखना था। अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, ये सच्चाई है। आज मेरी बात को चाहे लिख लेना कि हमारे सर ने ऐसे बोला था। कई बार ना ज्यादा छुट्टियां हमारे लिए हार्मफुल हो जाती हैं। क्या होता है कि जब बहुत ज्यादा छुट्टी होती है ना, बच्चे लाइटली लेने लगते हैं, मतलब ह्यूमन की नेचर है। जैसे आप लोग देखो ना, पूरे साल तो नहीं पढ़े, अभी जैसे डेट शीट आ गई, थोड़ी सी पढ़ने की लगन जाग गई होगी, बट इतनी ज्यादा छुट्टियों से ये थोड़ा सा नुकसान हो जाता है कि पढ़ लेंगे, 12 छुट्टियां हैं, कोई बात नहीं, 10 दिन का टाइम टेबल बनाएंगे, 10 दिन का, फिर वो 9 दिन का टाइम टेबल। ऐसा मत करना। पहले तो मैं ये बोलूंगा, आज से पढ़ना स्टार्ट कर दो, बिल्कुल आज से। और अगर आज चिल मारना है, आज चिल मारो, कल से तो बिल्कुल जुटी जाओ। ठीक है, कल बस, कल के बाद नहीं, उसके बाद नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जुट जाओ। और बेटा जी, डेट शीट बहुत अच्छी है, सिलेबस आपका बहुत अच्छे से रिड्यूस किया गया है। केमिस्ट्री की बात करूं तो जो भी मुश्किल टॉपिक थे, जो भी आपको हैंग करने वाले टॉपिक थे, वो उड़ा दिए गए, बहुत आसान टॉपिक रख दिए गए हैं। फिर ऊपर से सोने पे सुहागा, आपके ऑब्जेक्टिव आ गए हैं। ठीक है, तो घबराने की जरूरत है नहीं। अब जुटो, मेहनत करो, बहुत बढ़िया डेट शीट है, हर कोई अच्छा स्कोर कर सकता है, बिलीव रखो खुद पे।
आपको अपनी लाइफ चेंज करनी है। हाँ, ये टीचर्स आपकी हेल्प कर सकते हैं, बट इन एक्चुअल आपको अपनी लाइफ खुद से चेंज करनी है। और केमिस्ट्री के लिए कुछ कोर्सेज हैं जो चाहे उनको चेकआउट कर सकता है, फायदेमंद रहेंगे आपके लिए, ये गारंटी मैं आपको देता हूं, बहुत फायदेमंद है। डेली अगर 2x की स्पीड में देखोगे 1 घंटा, तब भी आप बहुत अच्छा कुछ कर जाओगे। और जल्दी मैं आपके लिए कुछ बढ़िया सीरीज प्लान करता हूं जिन बच्चों ने अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, सो दैट कि वो भी अच्छा स्कोर कर सके। ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, बहुत ज्यादा पढ़ाई कीजिए, और याद रखिए इस साल आपको 100 नंबर लेके आने हैं, पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ने हैं और तोड़ दोगे। टिल देन, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, बाय बाय।